अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज मैं आपको ऑर्गेन्जा या टिशू के दुपट्टे से जो है, ये मेरे पास 2.5 मीटर दुपट्टा है, इससे मैं रफल दुपट्टा यानी फ्रिल वाला आजकल बहुत ज़्यादा इन है, खासकर जो है शादियों का सीज़न है, ईद आने वाली है, इसमें ये दुपट्टा बच्चियों पे लिया हुआ बहुत प्यारा लगता है, एक फैंसी लुक आ जाती है। ठीक है, ये मेरे पास जो है 2.5 गज दुपट्टा है। इसको मैंने इस तरह पहले डबल फोल्ड किया, फिर हमने इसको 4 फोल्ड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका, आप घर में आसानी से बना सकते हैं, बहुत कम खर्च में। ठीक है, ये मैंने इस तरह 4 फोल्ड करके फिर दोबारा उसको एक और डबल, यानी हमारा ये अब पूरा जो है 8 पीस हो गए। ठीक है, यानी हमने पहले 4 फोल्ड दुपट्टा किया, उसको फिर 8 फोल्ड करके अब हमने जितना हमारा ये है, मेरा ये 28 इंच है, इसका मैंने हाफ किया 14। इसका मैंने दोनों तरफ से जो है हाफ करके मैंने सेंटर लाइन लगा दी। ठीक है, ये मेरा सेंटर का निशान बन गया। अब हमने यहाँ से 4-4 इंच, अगर आपने 2.5 गज दुपट्टा बनाना है तो आपने यहाँ से 4 इंच छोड़ना है। अगर आपने थोड़ा कम दुपट्टा जैसे 2 गज बनाना है, ठीक है, आप यहाँ से 2 इंच छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने 2.5 गज बनाना है तो मैं यहाँ से 4 इंच छोड़ के पूरा गोलाई में मैं इसका सर्कल कर दूंगी। अब बाकी आपके पास जितना बच रहा है, आप मेरे पास यहाँ 10 इंच बच रहा है, उसको मैंने भी सर्कल कर दिया पूरे उस 4 के पास से, जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा उसी तरह। ठीक है, ये मेरा पूरा जो है सर्कल बन गया। एक मेरा ये बाहर वाला सर्कल बन गया और एक अंदर वाला सर्कल बन गया। ठीक है, इससे आगे हम क्या करेंगे वह मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इजी तरीका है, आप घर में आराम से बाज़ार से लेने के बजाय आप घर में अपना रफल दुपट्टा जो है बच्चियों को बना के दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों के ऊपर ये मैंने कट कर दिया। अब ये हमारे 8 पीसेज हैं। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमारे ये 8 पीसेज हैं। अब हमने कहीं से भी यूँ कट लगा के सेंटर वाला जो गोलाई वाला हिस्सा है वो भी कट कर लेना। सॉरी, यहाँ मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पहले आपने ये नाप लेना है, आपका यहाँ से 25 इंच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 25 होगा तो आपका 2.5 गज दुपट्टा बन जाएगा आराम से। ठीक है, अगर आपने 2 गज का बनाना है तो आपका सेंटर जो है 15 इंच का होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर आपका 2 गज दुपट्टा बनेगा और 25 इंच होगा गोलाई में तो आपका 2.5 गज बनेगा। अब ये मेरे 8 पीसेस हो गए, 8 पीस हैं। ठीक है, इनको जो है ये देखें इस तरह मैं कर रही हूँ, कितनी प्यारी रफल बन रही है। ठीक है, अब हमने 4 पीस एक साथ जोड़ने हैं और 4 पीस एक साथ जोड़ने हैं। ठीक है, अब ये इस तरह हमने यूं पकड़ के इनको यहाँ पे ज्वाइंट लगाना है, 4 पीसीस को एक साथ और 4 पीसीस को एक साथ, और दूसरी साइड जो गोलाई वाला है वहाँ हम पीको कर लेंगे। पहले मैं आपको ज्वाइंट लगाना बताती हूँ कि हम जो है गुम ज्वाइंट किस तरह लगाएंगे ताकि हमारे जो है ऑर्गेन्जा या टिशू के जो धागे निकलते हैं तो वो भी छुप जाएं और हमारी गुम सिलाई लगे। ठीक है, हमने सबसे पहले इस तरह, जिस तरह हम नॉर्मली हम सिलाई लगाते हैं वो हमने इस तरह लगा ली, हाफ बूट के हिसाब से, यानी कि हाफ से भी कम जो हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हैं उतना हमने रख के ये सिलाई लगाई। ठीक है, अब हमने इसको टर्न करना है दूसरी तरफ। ठीक है, इस तरह टर्न करने से ना हमारी जो सिलाई है वो गुम हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यूं हमने जो है जो सिलाई है उसको हमने अंदर की तरफ, ये हमारी सिलाई है। ठीक है, इसको हमने इस तरह करना है और यहाँ पे हमने एक और सिलाई लगानी। इस तरह हमारी ये जो है अंदर जो धागे वाला हिस्सा है वो हमारा गुम हो जाएगा और हमारी गुम सिलाई लग जाएगी। आप यहाँ पे जो है ना दूसरी तरह भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन जो है ना वो सफाई और नीटनेस नहीं आती। इस तरह लगाएंगे तो आपके दुपट्टे में धागे भी नहीं निकलेंगे और दुपट्टे के हर ज्वाइंट में जो है नीटनेस आ जाएगी। ठीक है, ये मैं इसी तरीके से सेम जो मैंने अभी तरीका बताया इसी तरीके से चारों पीस जोड़ लूँगी। ठीक है, इसी तरह हमने ये जोड़ते जाना है और आपको मैं दिखाती जाऊंगी। ये देखें हमारा कितना प्यारा हमारे ये गुम सिलाई लग गई और हमारे कोई धागे शागे नहीं निकल रहे। ठीक है, इसी तरीके से अब ये मैं बाकी चारों पीसेस जो है इसके साथ साथ जोड़ती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, आपने लाजमी जो है ना इसी तरीके से लगाना है। चाहें तो आप इस पर रिबन भी लगा सकते हैं, जैसे छोटा रिबन होता है वो भी लगा सकते हैं। और बाकी आपने इस बात का ध्यान रखना है, जिस तरफ से आपने सिलाई आपकी आई है ना उसी तरफ से आपने फिर जोड़ लगाना है। अब जो आपने सीधा हिस्सा है उस तरह आपने सिलाई, जैसे अब ये मैंने पहले नोट किया है कि मेरी पिछली सिलाई किस तरह लगी है,
फिर हमने घुमा के हमारे सारे जोड़ जो हैं एक ही तरफ आने चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि हमारा एक जोड़ आगे की तरफ आ रहा हो, ठीक है, एक जोड़ पीछे की तरफ आ रहा हो, जैसे हम गुम सिलाई लगा रहे हैं। इसी सेम तरीके से हमने जो है चारों पीसेस जोड़ लेने। मैं सेम तरीके से वही तरीका कर रही हूँ जो हम गुम सिलाई के साथ लगा रहे हैं। इस तरह लगाते हुए मैं चारों पीसेस जोड़ के फिर आगे मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आपने लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना है कि आपको ये कैसी लगी वीडियो मेरी, ठीक है। और नए देखने वाले लाजमी मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरह हमने पहले 4 पीस जोड़ लिए। अब अगले जो 4 पीस आप कह रहे होंगे कि मेरे पास 8 पीस थे ज़ाहिर है, अब बाकी 4 कहाँ गए। हमने पहले 4 पीस जोड़ लिए। अब बाकी जो 4 पीस है सेम उसी तरीके से हमने इनके जॉइंट लगा लिए। अब हमने ये 4 पीस एक तरफ है और 4 पीस एक तरफ, ठीक है। हमने अब इन चारों पीसीस को आपस में जोड़ना है। ये यहाँ पे हमने इस बात का ख्याल रखना है जो हमने जो साइड वाले जॉइंट लगाए हैं वो हमारे दोनों जो है इस तरह आने चाहिए कि हमारे अंदर की तरफ गुम हो जाए। ये मैंने जो है जिस तरह रखा है तो हमारे ये अब उल्टा हिस्सा है, समझे। अब मेरे जॉइंट जो है इस तरह ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर रही हूँ तो आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मेरे जॉइंट कहाँ आएंगे। ये मैं इस तरह सिलाई लगाऊंगी, ये देखें यहाँ पे मेरे जॉइंट आए हैं और ये उल्टा हिस्सा है मेरे दुपट्टे का। अब मैं इसी तरह सेम जो है ये पूरा पीस जोड़ लूंगी। अब हमने इसको टर्न करके इसको सीधा करना है और यहाँ पे फिर एक पैर की सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पे एक पैर की आप सिलाई भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ रिबन भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दुपट्टा थोड़ा सिंपल रखूंगी, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ। यूँ आप तो बनी बनाई भी पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर खुद बनाने चाहें तो आप कपड़ा लेके सिल्क का आप इस तरह जो है पाइपिंग लगा सकते हैं। अगर रिबन बना बनाया आप लेके चौड़ा वाला वो आप आराम से जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है हाफ बूट की सिलाई लगाऊंगी और पूरे दुपट्टे पे जो है मैं ये लगा कर फिर आगे हम जो है इसकी जो साइड्स हैं उनको फोल्ड करेंगे। और अब साइड्स फोल्ड करने के बाद जो है हमारा दुपट्टा रेडी है पीको करने के लिए, ठीक है। आपके पास अगर मशीन है तो आप घर पे कर सकते हैं। मेरे पास मशीन है पीको वाली, मैं घर पे कर रही हूँ, चाहे तो आप बाज़ार से करा लें, ठीक है। ये हमने जो है जो हमारी दोनों तरफ से हमारी रफल बनी है 4 पीस वाले, तो हमारा ये जो है ना पूरा दुपट्टे के दोनों तरफ हमारी ये पीको हो गई। ये मैंने जो है दोनों तरफ ये पीको कर ली। अब ये देखें ये दुपट्टे की फाइनल लुक देखें कितना प्यारा और कितना स्टाइलिश लग रहा है, देखें बिल्कुल। अगर आपका सिंपल भी सूट है आप इस तरह का रफल दुपट्टा लें तो बहुत प्यारा लगता है, और ख़ासकर बच्चियों को तो बहुत ही इस तरह की चीज़ें जो है ना अट्रैक्ट करती हैं। आप भी अपनी बच्चियों को ईद पे शादियों पे इस तरह के दुपट्टे बना के दें। चलिए जी अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।